जैसे कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रीपोजिशंस के बारे में थ्योरी पढ़े थे पार्ट 1 में, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं और पार्ट 2 में क्या करना पता है, हम लोग को न्यूमेरिकल्स करना है कि इससे रिलेटेड क्या क्या न्यूमेरिकल्स आता है उसके बारे में हम लोग को करना है। फिर भी हम एक बार थोड़ा सा रिविजन करवा लेते हैं ताकि हम लोग को न्यूमेरिकल्स करने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले नॉट गेट। नॉट में क्या होता है, नॉट में देखो अगर P है तो नॉट का जो साइन होता है ये रहता है, ठीक है, ये रहा। नॉट में ट्रू होने से फॉल्स हो जाता है, फॉल्स होने से ट्रू हो जाता है। और इसको हम लोग एंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड मतलब होता है कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब एंड होता है, माने दो चीज अलग इंडिपेंडेंट हो, माने एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, ठीक है। ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है, ये याद रख लेना। ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। डिसजंक्शन में क्या होता है, और होता है, इसका मतलब और होता है, याद रखना। इसमें फॉल्स 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 होता है, बाकी सब ट्रू होता है। शॉर्टकट के लिए देखो, इसमें सब ट्रू, फॉल्स एक तो ट्रू होता है, इसमें फॉल्स बाकी सब ट्रू होता है। अब आता है कंडीशनल। कंडीशनल मतलब क्या है, कंडीशन पे होता है, ट्रू 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 होता है, बस इसमें फॉल्स बाकी सब ट्रू। अगर लेफ्ट में ट्रू है और ये फॉल्स है तो फॉल्स बाकी सब ट्रू। सेम ट्रू ट्रू ट्रू, ये याद रखने वाला है, फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो हम लोग को समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल्स होता कैसे है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक न्यूमेरिकल्स है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स करना कैसे होगा। सपोज लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल फॉर द, मतलब इसको हमको ट्रूथ टेबल में कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना है, ट्रूथ टेबल में कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले इसको लिखते हैं P और एक जगह लिखते हैं Q, ठीक है, ये रहा P एंड Q। तो देखो दो ट्रू है ना, इसका मतलब दो ट्रू, ठीक है, दो फॉल्स। सेम ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्लियर, ये रहा, इसका बना दिया। अब हमको क्या बोला है, बोला है P एंड यूज किया गया, नॉट यूज किया गया, नेगेशन यूज किया गया। नेगेशन का मतलब अगर हम इसको इस तरीका से लिखते हैं तो नेगेशन में देखो क्या बोला गया था, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाता है, ठीक है। ट्रू है तो क्या लिख देंगे, फॉल्स। ये ना कहीं कहीं ऐसा भी यूज होता है तो कहीं कहीं ऐसा भी यूज होता है, तो घबराने वाला बात नहीं है, एक ही है, नॉट का ही इस्तेमाल है। तो ये ट्रू है तो फॉल्स हो गया, ट्रू है तो फॉल्स हो गया, फॉल्स है तो ट्रू हो गया, फॉल्स है तो ट्रू हो गया, ठीक है। फिर हमसे क्या मांगा है, बोल रहा है नेगेशन P और Q। नेगेशन P और Q मतलब ये पहले है ये बाद में, मतलब ऐसे करके देख के इधर बैठाना है, ठीक है। इसी में कंफ्यूजन है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें क्या है, नेगेशन P एंड और Q। तो ये नेगेशन P और Q है तो तुम पहले इसको देखोगे फिर इसको देखोगे, ठीक है, न कि इसको पहले इसको, ऐसा देखने से रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको देखोगे फिर इसको, क्योंकि इधर ये पहले है और ये बाद में है। तो अब देखो इस प्रॉपर्टी को इधर यूज करते, ये रहा। इसमें हम लोग को क्या पढ़ाया गया था, सब ट्रू होता है, खाली फॉल्स 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 होता है। तो हम लोग देखते हैं फॉल्स ट्रू क्या होगा, ट्रू, फॉल्स फॉल्स, देखो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू होता है, ये हो गया इसका आंसर, मतलब ऑल ट्रू हो गया। कोई दिक्कत, फिर से एक बार समझा रहे हैं। देखो P दिया हुआ है, P Q, मतलब पहले देख लो कॉट ऑफ वेरिएबल यूज हुआ है तो दो P Q। तो P कितना है, P है तो मतलब दो टो यूज करेंगे ट्रू, दो टो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ठीक है। उसके बाद एंड यूज किया गया है P के साथ, ठीक है। तो एंड P, तो एंड P मतलब P जो भी है उसका उल्टा लिख देना है, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। अब उसके बाद क्या गया, नेगेशन P एंड और Q। तो और के लिए क्या होता है, और के लिए सब ट्रू होता है, खाली फॉल्स के लिए फॉल्स होता है, वही इंप्लीमेंट किए, हो गया आंसर, ठीक है। चलो इसको उतार लो जल्दी से। जैसे कि हम लोग पहला सम्स देखे, ट्रूथ टेबल में ड्रॉ किए, अब हम लोग इसको भी ट्रूथ टेबल में ड्रॉ करेंगे। ये रहा एंड P, ठीक है। कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग करेंगे एंड P और एंड Q। इधर देखो नॉट लगा हुआ है, नेगेशन P एंड Q एंड नेगेशन R, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर कॉट ऑफ वेरिएबल यूज हुआ 1 2 3, तो मतलब इधर ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग इस जगह पे। तो इस जगह में ऐसे P लिखते हैं, P, तो 3 वेरिएबल यूज हुआ, मतलब 8 ट्रू 4 ट्रू 4 फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। देखो मतलब 3 है ना, तो 2 का पावर में 3 कर दो तो कितना हो गया 8, तो 8 का हाफ ट्रू
8 का हाफ फॉल्स, माने 8 का हाफ क्या होगा ट्रू, मतलब 4 ट्रू। फॉल्स कितना होगा 4, ये रहा। फिर क्या बोला गया क्यू, तो क्यू लिख देते हैं 2 ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्लियर। सेम आर का भी लिख लेते हैं, क्या होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्लियर। अब हम लोग किस में आते हैं, हम लोग को बोला है नेगेशन पी, तो नेगेशन पी में उल्टा कर दो सब, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है ना। नेगेशन में बताया गया जो ट्रू था वो फॉल्स हो जाता है। फिर क्या किया गया, बोला है फिर हम लोग से बोला गया है नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q को लेना है, नेगेशन P एंड Q। तो नेगेशन P रहा फॉल्स एंड Q रहा ये, ठीक है। तो हम लोग को एंड में क्या पढ़ाया गया था, एंड में सब फॉल्स होता है, बाकी ट्रू 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 होता है। तो ये रहा फॉल्स, क्योंकि इसमें है फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, क्लियर, ये रहा। फिर क्या किया गया है, बोले नेगेशन आर ले लो, क्योंकि ये रहा नेगेशन आर। तो नेगेशन आर क्या होगा, नेगेशन आर मतलब आर का जो वैल्यू है उल्टा कर देंगे, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, क्लियर। इसी तरह हम लोग को फिर क्या मांगा है, हम लोग के मांगा है ये पूरा। तो यार इसको अगर हम ए ले लेते हैं, ये तो हम निकाल चुके हैं, इसको अगर हम ए ले लेते हैं और ये पूरा को बी ले लेते हैं, मतलब हमसे क्या मांग रहा है ए एंड बी मांग रहा है, ठीक है। हम इसको पूरा ए ले लिए और इसको पूरा बी ले लिए, तो क्या मांग रहा है ए एंड बी। तो ए एंड बी मतलब क्या बताता है, एंड में सब फॉल्स होता है, खाली ट्रू 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 होता है। तो सब फॉल्स होता है, मतलब ये रहा फॉल्स, 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 ये रहा ट्रू, ये रहा फॉल्स, ये रहा फॉल्स। दैट्स एग्जैक्ट आंसर। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हम लोग का ये रहा और बी का वैल्यू ये रहा, दोनों के बीच में एंड, ये रहा इसका आंसर। तो इसी तरीका से इसको ट्रूथ टेबल में अरेंजमेंट किया जाता है। अगर तुम लोग को ये चार्ट याद ना हो तो तुम लोगों को करने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रख लेना कि एंड के लिए सब ट्रू होता है, फॉल्स होता है, बस ट्रू 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 होता है, और के लिए सब फॉल्स होता है, खाली सब ट्रू होता है, फॉल्स 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 होता है, ठीक है। माने एंड के लिए तुम फॉल्स को दिमाग में रख लो, बस ट्रू ट्रू छोड़कर, माने ट्रू ट्रू छोड़कर बाकी सब फॉल्स। और के लिए क्या यूज करना, और के लिए सब ट्रू होता है, बाकी सब ट्रू होता है, खाली लास्ट वाला फॉल्स होता है, मतलब फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू हो जाता है, ठीक है। ये रहा एक प्रॉपर्टी। अब एक दूसरा सम भी देखते हैं, इसको देख लो, थोड़ा सा क्वेश्चन उतार लो। अब नेक्स्ट सम से ये, अब ये सम्स को हम लोग ट्रूथ टेबल में कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग P लिख लेते हैं और इस जगह में Q लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो जो मांग रहा है उसको देख लेते हैं। तो पहले हम लोग से मांगा क्या, P कंडीशनल Q, P कंडीशनल Q, ठीक है। तो हम इसको छोटा करने के लिए A ले लेते हैं। फिर क्या मांग रहा है, ये पूरा मांग रहा है, तो इसके लिए तो हमको चाहिए क्या, नेगेशन Q, ठीक है। फिर क्या चाहिए, नेगेशन P, ठीक है। ये दोनों चाहिए क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट है। फिर हम लोग क्या चाहिए, दोनों का कंडीशनल चाहिए, ठीक है। तो -P कंडीशनल माइनस Q माइनस कंडीशनल इतना, ठीक है। इसको हम लोग B ले लेते हैं, क्लियर। अब इसके बाद क्या लेना है हम लोग को लेना है, ये इतना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना में काम हो जाएगा, इसको इधर तक कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को क्या बोला, इसको अगर हम A लेते हैं और इसको B लेते हैं तो इधर क्या मांगा गया है, A कंडीशनल B मांगा गया है, ठीक है। ये रहा इसका एग्जैक्ट। तो पहले तो हम लोग को पता है 2, तो इधर हम 2 बैठाएंगे तो 4 होगा, तो मतलब हाफ ट्रू हाफ फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स, क्लियर। अब हमको चाहिए P कंडीशनल Q, आ जाओ इसमें। देखो P कंडीशनल Q में क्या बताया गया, ट्रू ट्रू ट्रू, इधर अगर ट्रू है तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। इधर अगर ट्रू है माने लेफ्ट में ट्रू है और इधर फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो चलो देख लेते हैं, मतलब ये हो गया तुम्हारा फॉल्स और बाकी सब ट्रू हो गया। चलो इसका काम खत्म। अब आता है नेगेशन Q। तो नेगेशन Q क्या होगा, नेगेशन Q तुम्हारा रहा, ये रहा Q, उल्टा करो, फॉल्स ट्रू, ठीक है। नेगेशन P, तो नेगेशन P कहाँ रहा, ये रहा, फॉल्स
फॉल्स, ट्रू, ट्रू। अब ये दोनों का कंडीशनल निकालना है, तो कंडीशन कैसे निकालेंगे? कंडीशन निकालने के लिए ये रहा, इधर अगर ट्रू फॉल्स है, इधर अगर ट्रू फॉल्स है तो वो फॉल्स, बाकी सब ट्रू, बाकी सब ट्रू, ठीक है, बाकी सब ट्रू, ठीक है। अब हो गया क्या? अब तुम्हारा हो गया इसमें ए कंडीशनल बी, तो ए कंडीशनल बी मतलब क्या होगा? ए कंडीशनल बी में आ जाएगा, ये रहा ए, ये रहा बी। इसका कंडीशनल में क्या बोला गया था? इसका कंडीशन में अगर ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ये रहा इसका एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। ये सारा ये ट्रूथ टेबल पे ही है, बस तुमको अरेंजमेंट कर करके लिखना है। अगर तुमको ट्रूथ टेबल याद है तो समझ लो तुम्हारे हाथ में 4 मार्क्स कंफर्म है या 5 मार्क्स कंफर्म है, एक भी रुकने वाला नहीं है। ये ट्रूथ टेबल से ही पूरा कॉन्सेप्ट है। अब तुम लोग को हम 3 होमवर्क दे रहे हैं या 2 होमवर्क दे रहे हैं, वो तुम लोग करके देखना सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये रहा 4 क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस को ट्रूथ टेबल में ड्रॉ करना है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस को ट्रूथ टेबल में ड्रॉ करना है, और ये 4 क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइप का क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स का तुम लोग के एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखो ये ड्रॉ करने के बाद देख लेना, इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे स्टोरी टाइप का क्वेश्चन, जब लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से स्टोरी टाइप का क्वेश्चन दे देगा और तुमको बोलेगा कि इसको नोटेशन से बताओ। लेकिन तुम लोग को सबसे पहले ये नोटेशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये नोटेशन से ही ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। देखो ये था हम लोग का फर्स्ट लेक्चर में हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़े थे, सेकंड लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स किए, और ये 4 न्यूमेरिकल्स तुम लोग को करना है, ठीक है। लास्ट इस चैप्टर का एक लास्ट लेक्चर बनेगा पार्ट 3, उसमें सिर्फ हम लोग स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और उसको किस तरीका से नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।